सर बाकी सब कुछ लोग पढ़े थे, कुछ लोग पढ़े नहीं पाते। अगर सर गलती करना है तो पकड़िएगा, अगर सर नहीं गलती करना तो इस तरह देख के छोड़ दीजिएगा। अगर सर दो लोग हैं, दोनों हेलमेट लगाए हुए हैं, तो सही से कर रहे हैं तो सर गाड़ी नहीं रोकिएगा इस तरह देख के, क्योंकि सब बहुत लोग रोक लेते हैं। अगर सर हेलमेट वगैरह नहीं लगाया होगा तो सर रोक लीजिए, उधर रोक लीजिए। अगर सर तीन लोग बैठे हैं और हेलमेट नहीं लगाए हुए हैं तो सर आप पकड़ लीजिएगा। अगर सर साइन लैंग्वेज में आपको ऐसे करके बोलता है कि मैं बोल सुन नहीं पाता हूँ तो सर या तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। अगर सर गलती करना है तो अगर सर बटा से स्टिकर देख के छोड़ दीजिएगा। और सर हर साल ये प्रोग्राम होगा। थैंक यू सर। सीट बेल्ट का यूज नहीं करते, अपने वाहन का इंश्योरेंस नहीं कराते, अपने वाहन में चलाने के लिए हम अपना डीएल नहीं बनवाते। जो किसी भी असुविधा के लिए हमारे लिए परम आवश्यक है ये चारों ही चीजें। मोटर व्हीकल एक्ट वो कहती है कि अगर आप हेलमेट नहीं, वो कहती है कि पीछे बैठा हुआ व्यक्ति वो भी हेलमेट लगाएगा। यानी जब आप बैठे हैं मोटरसाइकिल पे, बाइक पर आप चलेंगे तो आगे वाला व्यक्ति और पीछे वाला व्यक्ति दोनों लोग सीट बेल्ट लगाएंगे, वो हेलमेट लगाएंगे। हेलमेट लगाने का फायदा आप देखें, इन केस जब भी कभी एक्सीडेंट हो, चलाना है पूरे पार्ट बॉडी में, ये एंगल होता है और एंगल होने के बाद में जो हेड की शिकायत आती है वो पालकपुर की तरफ, कोमा की तरफ या उस आदमी को पैरालाइसिस की तरफ दी जाती है। और अगर इसी दौरान हमारा जो सर है वो सेव करता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से चोट लगेगी, पैर में चोट लगेगी, बॉडी के किसी भी पार्ट में चोट लगेगी तो हम सुरक्षित हैं। लेकिन अगर सिर में चोट है तो क्या करेगी, हमको कहीं से भी परेशान कर सकती है। और हमारा जो जीवन है वो हम लोग जब आपका जो ब्रेन है ये काम करता है हर तरीके से, वो ब्रेन काम करना बंद कर देता है। सेम प्रोसेस सीट बेल्ट के लिए, अगर आप सीट बेल्ट की तरफ जाएं तो सीट बेल्ट में भी आप ये देखेंगे कि जब आप सीट बेल्ट लगाते हैं तो सीट बेल्ट का बेनिफिट ये होता है आपके लिए कि आपने सीट बेल्ट लगाई तो आपका जो वाहन चल रहा था वो मान लीजिए 100 की स्पीड में है, तो आपकी स्पीड भी 100 हुई और अचानक कहीं वाहन आपका टकराता है, तब उस कंडीशन में आपको जाकर के हमारे डैशबोर्ड में जाके लगता है और डैशबोर्ड में जब लगेगा तो आप पाने के 99% तो मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु भी नहीं होती है तो आपको इंजरी इतनी तगड़ी हो जाएगी कि फिर वही जो मैंने पहले चीजें बताई हैं ब्रेन की, वही दिक्कत आएंगी। कहीं पैरालिसिस होगा, कहीं कोमा में चले जाएंगे, कहीं कोई यात्रा चले जाएंगे। इन चीजों के जाने पर आदमी का जो जीवन है वो फिर अधूरा हो जाता है। और हमें जीवन को बचाना है, जीवन को बचाना है तो सीट बेल्ट और हेलमेट वो चीज का प्रयोग हुआ। तीसरी चीज इंश्योरेंस की तरफ आते हैं। क्या करिए उस बात को देखिएगा, जो क्लेम आते हैं कि लगभग 20,000 रुपए की सैलरी स्लिप किसी आदमी की बन जाती है, तो समय अगर उसके बाद उसके वाहन का भी इंश्योरेंस नहीं है तो उसको भी कुछ नहीं मिलना है। तो इसलिए आपके लिए इंश्योरेंस बीमा बहुत जरूरी है। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो फिर कोई मत करिए। अगला पॉइंट मैं देता हूं आपको डीएल के बारे में, ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं, उम्र होनी चाहिए 18 साल मिनिमम। यहीं पर अगर 18 साल से कम है और 16 साल से ज्यादा है तो इस कंडीशन में आपके पास है
50 सीसी तक होना चाहिए, और 50 सीसी तक वाला वाहन है तो उसको 16 साल से लेकर के 18 साल वाला बालक बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आप आइए, उसके नीचे की तरफ चलता हूं मैं। अगर बच्चे की उम्र 14 साल है तो वो नाबालिग माता है, और नाबालिग बच्चा अगर है तो अभी नई जो धारा है जो 2019 में लागू हुई है 199A, इसके तहत मां बाप के ऊपर FIR होगी और उसमें 25,000 रुपये फाइन है। दूसरा, 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। तो दोनों चीज कमेंट हो गई, मां बाप के लिए 3 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना। साथ ही जो बच्चा है जो 14 साल से कम उम्र का है उसके लिए यह दिया गया है कि 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं मिलेगा बच्चे। थोड़ा आराम सर पानी था वो अपने वाले से आगे टैपेज वाले से मेरा पीछा में थोड़ा पीछा मुझे पूरे भैया सामने से लेना। हो गया।